सबसे पहले अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, गणेश कार्तिक दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ और सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। तो दोस्तों, आज हम एक चर्चा लाए हैं। चर्चा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों, जो भगवान से भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, भगवान उनको सब पूरा करते हैं। बस भगवान पर भरोसा रखिए और कर्म और धर्म दोनों लेके चलिए। ये नहीं कि हम भगवान को पूजा करते हैं तो भगवान सब हमको दे देंगे। मेहनत करते रहिए, आपको भगवान फल देते रहेंगे। मेहनत के फल भगवान जरूर देते हैं। दोस्तों, आज इसी के आधारित हम एक चर्चा सुनाने जा रहे हैं। चर्चा बहुत अच्छा है, तो चलिए हम चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। एक गांव में एक सेठ रहते थे। कपड़ा के दुकान दिए हुए थे। एक बाजार में, छोटा सा बाजार था, वहाँ कपड़ा के दुकान दिए हुए थे और भगवान के भक्ति कर रहे थे। प्रतिदिन जाते थे तो उतना ज़्यादा उसका कपड़ा नहीं बिकता था और डेली भगवान को भक्ति करते थे, पूजते थे। ये देख के वो जो सेठ के जो परिवार थी, वो सेठ जी से बहुत गुस्सा कर रही थी। प्रतिदिन आते थे जब दुकान से सेठ जी, तो पूछती थी कि आज कितना बिका कपड़ा, कितना क्या हुआ। तो ज़्यादा कुछ नहीं बिकता था। तो पत्नी बोलते थे आज तो कपड़ा नहीं बिका उतना। तो बोलती थी सेठान कि आप तो भगवान की इतना भक्ति करते हैं, कपड़ा नहीं बिकते हैं, आप मेहनत करिए, काम बेचिए, तब न बिकेगा। वो सेठ थे, बोले सब भगवान भोलेनाथ देने वाले हैं, सब वो ठीक करेंगे। पत्नी बोली आप तो भगवान भगवान करते हैं, लगता है आपको भगवान सब चला देंगे। सेठ बोले कि मेरे भोले इतना भोले हैं, पूरा दुनिया चला सकते हैं, तो हमको नहीं चलाएंगे। उसका पत्नी बोले ठीक बाबा, ठीक, देखते हैं तेरे भोला कितना भोले हैं और कितना चला दे रहे हैं। बेटा था सेठ का और एक बेटी भी थी। बेटी सयान हो चुकी थी, शादी लग गया। अब सेठ प्रतिदिन इसी तरह बेचते हैं, जो बिकता है नहीं बिकता है, घर आते हैं। जो कुछ भी थोड़ा मोड़ा बिक जाता है, एक दो कपड़ा, तो उसी में खुश हो जाते हैं कि कल भगवान हमको जरूर देंगे, विश्वास करके। पर वो मेहनत कर रहे थे, दुकान जाके जो उस टाइम था वो टाइम में दुकान में बैठ रहे थे। एक दिन दुकान गए तो एक भी कपड़ा नहीं बिका। आ गए घर, पत्नी पूछी आज कितना कपड़ा बिकाया। सेठ बोले आज एक भी कपड़ा नहीं बिका। सेठानी बोली भगवान तो आपको बहुत देते हैं। सेठ बोले हाँ, भगवान हमको देंगे, जरूर देंगे। उसका बेटी के भी शादी लग चुका था। एक दिन फिर जाके जब बैठे हैं दुकान में, सुबह से बैठे हैं शाम तक, उनका कपड़ा बिक ही नहीं रहा है। वो बोल रहे हैं, भगवान से मना रहे हैं कि प्रभु आज तो कुछ भी नहीं बिका, पर हमको विश्वास है कि आप साथ जरूर दीजिएगा, मेरा सब काम पूरा हो जाएगा। सुबह से शाम होने लगा, नहीं कपड़ा बिका। घर वापस आए, उसी क्षण जो उसका बेटी घर रिश्ता तैयार था, वो लड़का के पिताजी आ गए और बोले कि हमको अभी 20,000 रुपया की ज़रूरत है। तो सेठ बोले कि देखिए पैसा तो नहीं है, अभी हम कहाँ से दे पाएंगे। तो लड़का के पिताजी थे, वो बोले तो क्या करें बोलिए, अभी तो बारात आपको घर में आया भी नहीं है, तो क्या करें, लौट जाएं।
सेठ बोला नहीं नहीं ऐसा मत बोलिए, भगवान भोलेनाथ सब कुछ दे देंगे हमको, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब फिर वो चले गए। फिर दुकान में सुबह से बैठे हैं, एक भी कपड़ा नहीं मिला है, नहीं बिका है, एक भी कपड़ा नहीं बिका। अब वो क्या करेंगे? भगवान से विनती कर रहा कि हे प्रभु अब क्या करें, कुछ तो दिखाइए प्रभु, कुछ तो अब हमको उपाय करवाइए, अब हम क्या करें? आज भी नहीं कपड़ा बिका तो हम क्या करें? लड़का के पिताजी आके तो घूम गए हैं, 20,000 रुपया मांगे, हम दे नहीं पाए, अब तो दया करिए। तो उसी क्षण एक आदमी आया और बोला कि मदद करो मदद करो। इस सेठ के पास आके जब मदद की गुहार लगाने लगे तो सेठ बोलते हैं कि बैठ जाइए भैया, बैठ जाइए, बैठिए, आराम करिए, पहले आराम करिए। क्या चिके आप मदद मांग रहे हैं, बोलिए, अगर मेरा हो पाएगा, मेरा उतना औकात जो होगा हम जरूर मदद करेंगे, बोलिए आपको क्या चाहिए, भगवान सब कुछ ठीक करेंगे, बोलिए भैया आपको क्या चाहिए भाई साहब। वो बोला कि मेरा घर में शादी लगा है और अब 20 साड़ी का मांग आ गया है, अब हम कहाँ से देंगे तुरंत, पूरा दुकान शहर ढूंढे, पूरा दुकान बंद है, अब कहाँ जाए हम। वो सेठ यहाँ बोले कि आप तो हमको मदद करिए, आप हमको कपड़ा दे दीजिए। तो वो सेठ 20 साड़ी उनको दिए, 20 साड़ी दिए तो 6,000 रुपया दे दिया। वो बोला कि तुरंत हम अभी तुरंत नगद आपको पैसा दे देंगे, पर हमको जल्दी दीजिए, हमको अभी काम लगा है। तुरंत सेठ निकाल के 20 साड़ी दे दिए और वो 6,000 रुपया दे दिए। सेठ 6,000 रुपया दे के और भगवान को शुक्रिया किए कि प्रभु सब आपको लीला है, प्रभु ये 6,000 आप दिए हैं हमको, और नहीं तो पता नहीं आज भी हम खाली हाथ जाते। प्रभु इसी तरह हमको आप मदद करते रहिए। मेरा घर में बेटी सियानी है प्रभु, शादी करना है, आप इसी तरह हमको मदद करते रहिए प्रभु, मदद करते रहिए। और 6,000 रुपया लेके वो अपना घर आए और पत्नी को बोलने के देखो भगवान भोलेनाथ हमको 6,000 रुपया दिए, सब उनका कृपा है, और नहीं तो आज भी एक पैसा मेरा यहाँ नहीं आता। सुबह से शाम हो गया था, एक भी कपड़ा नहीं बिका था, पर भगवान भोलेनाथ की कृपा से आज मेरा कपड़ा बिका, देखो 6,000 रुपया लाए हैं। भगवान अगर सही रहेंगे, वो ठीक रहेंगे तो मेरा सब कुछ ठीक रहेगा। वो पूरी दुनिया चलाने वाले हैं, तो हमको नहीं चलाएंगे, वो चलाएंगे। अपना पत्नी बोली कि भरोसा विश्वास रखो और भगवान को मानो और समझो, वो सब कुछ ठीक करेंगे, भगवान दिए उसको। तो दोस्तों यही होता है, भगवान देंगे पर भरोसा विश्वास रखिए, कहीं न कहीं कुछ भी करके वो काम आपको निकल ही जाएगा, वो काम रुकेगा नहीं। वो सेठ के धीरे धीरे अच्छा से इसी तरह आने लगा पैसा, वो अपना शादी के धूमधाम से बेटी को शादी किए और ससुराल भेजें। तो यही होता है दोस्तों कि भगवान से भरोसा रखिए पर मेहनत भी करिए, कर्म करना बहुत जरूरी है, धर्म कर करके मत रहिए। धर्म और कर्म भगवान दोनों करने बोलते हैं। वो बोलते हैं कर्म से धर्म से बढ़ के कर्म होता है, कर्म बहुत बड़ा धर्म होता है। जो इंसान कर्म करके घर परिवार चलाता है ना, वो भी बहुत बड़ा धर्म होता है। इसलिए धर्म है, पहले कर्म करो और धर्म करो, कर्म धर्म दोनों करना है। भगवान सब ठीक करेंगे, सब देने वाले हैं, और नहीं तो कोई दूसरे नहीं तो वो ठीक रहेंगे तो आपको सब कुछ ठीक रहेगा। तो चलिए आज का मेरा एक कहानी यहीं तक रहता है। उम्मीद करते हैं कि ये वाला सुन के आप लोग को अच्छा लगा होगा। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो सब मिलके बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।